हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां सीता देवी। कैसे हैं आप सब। नाम जप के बारे में आज आपसे थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। नाम जप से क्या होता है और मंत्र जाप से क्या होता है। देखो, नाम जाप जो हमारा होता है ना, वो नाम जाप से हमारे सारे जो चक्र हैं वो एक साथ अलाइन नहीं होते या एक साथ नहीं खुलते हैं। सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये था कि बुद्धि खुलती है। बुद्धि जैसे आपकी खुलने लगेगी, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप भक्ति में आ जाओगे। आपको शुरू शुरू में रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगती है। जैसे बहुत अभी नाम जाप क्या होता है, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे कृष्ण जी आपके इष्ट देवता हैं, तो आप कृष्ण 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 का जाप करोगे। सीताराम है तो सीता सीताराम 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 करोगे। शिव जी हैं तो शिव शिव करोगे। दुर्गा माता है तो दुर्गा दुर्गा दुर्गा। काली हैं तो काली काली काली। ये होता है नाम जाप। इसमें कोई बीज मंत्र नहीं होता, कोई ओम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंगल नाम जाप होता है। इससे आप भक्ति में बहुत आगे जाते हो। देखो, नाम जाप से सिर्फ भक्ति मिलेगी, चक्र खुलेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ध्यान भी लगेगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, कान के नाद भी खुल सकते हैं या ओम के नाद सुनाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो मार्ग होता है नाम जाप का, ये सिर्फ भक्ति का होता है। भक्ति वाला इंसान कभी भी किसी को ठीक नहीं कर सकता, या भक्ति वाला इंसान कभी भी एक शक्ति को चला नहीं सकता, या भक्ति वाला इंसान कभी भी सिद्धि को समझ नहीं सकता। ये बात सच है। मेरे पास इतने सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोगों के बाद भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के आई मेरे सामने कि जो नाम जाप कर रहे हैं, नाम जाप के बाद उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। वो नेगेटिविटी से डील नहीं कर पाते हैं। वो भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। आप कोई भी एक साधारण इंसान को अगर आप बोलो कि ये नाम जाप तू 1 साल तक कर, और एक साधारण इंसान को ये बोलो कि तू इस मंत्र का जाप 1 साल तक कर, और दोनों को 1 साल के बाद आप देखना और दोनों को पूछना कि भाई तेरे अंदर, आप बात करोगे ना, अगर आप हो हीलर हो, अगर आप हमारे लेवल पे हो, तो आपको उनके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि भाई नाम जाप से क्या मिलता है और मंत्र जाप से क्या मिलता है। लेकिन हर कोई मंत्र जाप करने के लिए सक्षम नहीं होता। आज के समय पे जो लोग बिना गुरु के या जो लोग बिना मार्गदर्शन के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनके घर में नेगेटिविटी खेल रही है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि लोगों के अंदर ना उतनी शुद्धता नहीं है, लोगों के अंदर उतना पेशेंस लेवल नहीं है, लोगों के अंदर उतना विश्वास नहीं है अपने इष्ट देवता के प्रति। थोड़ा सा कुछ हलचल हुआ, पैरों में दर्द हुआ, थोड़ा सा आंखों में दर्द हुआ, अरे नेगेटिविटी आ गई। घर के अंदर छिपकली आई, अरे नेगेटिविटी आ गई। तो इष्ट देवता पे कहाँ भरोसा है। अगर ये भरोसा कर लिया जाए कि हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, वो कहाँ से नेगेटिविटी लाएंगे। तो मेरा मानना ये कि अगर नेगेटिविटी आ भी जाती है तो भी वो हटा देते हैं, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं जब किसी से बात कर रही हूँ काउंसलिंग में या किसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो वीडियो कॉलिंग की हीलिंग भी शुरू हो चुकी है, तो जब वीडियो कॉलिंग के दौरान भी हीलिंग की जाती है, तो उनके द्वारा उनकी भी शक्ति जो नेगेटिव होती है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा इष्ट देवता पे विश्वास है, इसीलिए तो हम बचे हुए हैं ना। नहीं तो लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ दे दी जाती है, नेगेटिविटी। तो नाम जाप से आपका भक्ति का लेवल अच्छा होता है। नाम जाप से आपको कानों के नाद सुनाई दे सकते हैं। नाम जाप से आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। ब्रह्मांड में कभी कभी आपको एस्ट्रल ट्रैवल भी कराया जा सकता है सोते समय ध्यान में। मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति वाला इंसान अपने में ही रह सकता है, वो अपनी ही प्रगति कर सकता है, अपनी ही उन्नति कर सकता है। और भक्ति वाला इंसान इतना सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है कि वो कोई उग्र साधना नहीं कर पाता। ठीक है, जब वो उग्र साधना नहीं कर पाएगा तो अपनी रियलिटी को नहीं पहचान पाएगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि जब शक्ति मेरे साथ चल रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, क्या है इसमें। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार शक्ति तो चल रही है, लेकिन मेरे अंदर ही शक्ति नहीं है। मैं छोटी छोटी बात पे रो देती हूँ, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ, छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना या किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर लेना। तो इसके वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट, जैसा बोलते हैं ना, अपने आप को कम समझना, ये सब होता था। लेकिन जैसे ही मैं उग्रता में आई, उग्र शक्तियों के साथ चलना शुरू करा, उस समय पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इसमें बहुत बेनिफिट है, इसमें बहुत बेनिफिट है। लेकिन ये चलना बिल्कुल 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 कंपलसरी है कि ये आपको अपने देवता के साथ और अपने गुरु के साथ चलना पड़ता है उग्र शक्तियों में। मंत्र जाप में यही होता है। मंत्र जाप में आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा दिया जाता है,
आपके चेहरे का तेज बढ़ा दिया जाता है, आपकी शक्तियों को और ज़्यादा प्रचंड कर दिया जाता है। अगर आप इतने से सिद्ध हो तो इतना कर दिया जाता है, इतने हो तो इतना कर दिया जाता है। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने हो तो इतना ही होगा या इतने उतना है। अगर आपकी शक्ति 100% है तो उसको 200 पे लेके जाया जाएगा, 200 है तो 500 पे लेके जाएगा। उग्र शक्तियाँ, मंत्र शक्ति, और गुरु की शक्ति तो और ज़्यादा डबल कर देती है। तो इससे क्या होता है, आपको एक लेवल पता चलता है। चक्र अलाइन होंगे, मंत्र से भी चक्र अलाइन होंगे। मंत्र से विधि बहुत मैटर करती है, और मार्गदर्शन आपके पास होना चाहिए। नेगेटिविटी का भी मार्गदर्शन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस करते जा रहे हैं पागलों की तरह और पागल से बन गए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विधि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो त्रिनेत्र है वो भी खुल जाता है। भक्ति में क्या होता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, लेकिन आप किसी के बारे में वेरीफाई नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। लेकिन जब आपकी थर्ड आई मंत्रों के द्वारा ओपन होती है, जब आपका थर्ड आई के नीचे के सारे चक्र जब मंत्रों के द्वारा खुलते हैं, तो हर एक चक्र की सिद्धियाँ मिलती हैं, हर एक चक्र की शक्ति आपको मिलती है। जैसे किसी के सामने बैठे हो तो उसकी मन की बात पढ़ पाना, ये हमारे चक्रों की सिद्धि है। किसी के साथ मिलके घर पे आए हो तो आपको घर पे आके पता चलना कि भाई इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसको तुरंत कॉल करो। किसी मार्केट से आए हो, कहीं से आए हो तो रात में पता चल जाना कोई बुरी शक्ति हमारे साथ लग गई थी। कोई फलाने घर में किसी की तबीयत खराब होने वाली, वो पता चल जाए। तो ये सब कुछ चक्रों की सिद्धि होती है। मूलाधार चक्र की सिद्धि, स्वादिष्ठान की सिद्धि, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। तो आपको लक्ष्मी की सिद्धि, गणपति जी की सिद्धि का मतलब होता है बुद्धि की सिद्धि मिल जाना। लक्ष्मी की सिद्धि का मतलब होता है कि आपके पास पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, आपका माइंड इतना ज़्यादा ओपन हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं से पैसे तो निकाल ही लोगे, या पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएंगे खुद चल के। तो सिद्धियों का ये मतलब होता है। तो इस सिद्धि को हल्के में ना ले, लेकिन इन सब चीज़ों के में नहीं पढ़ना होता, हमें परमात्मा तक जुड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 2-4 चीज़ें आ गई तो हम उसी में लीन हो जाएंगे, नहीं, हमारी साधना कभी नहीं रुकती है। इसीलिए तो जब मंत्रों के द्वारा आप चल रहे होते हो तो क्राउन चक्र भी खुलता है। क्राउन चक्र खुलेगा तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शक्ति खुद क्राउन चक्र के द्वारा आपसे बात कर सकती है, कान के नाद के द्वारा आपसे बात कर सकती है, हार्ट चक्र के द्वारा आपसे बात कर सकती है। यही मार्गदर्शन देने के लिए गुरु होने चाहिए। गुरु नहीं होते और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि शक्ति चल रही है और हमसे बात कर रही है। गुरु का होना इसलिए ज़रूरी होता है। मंत्र से बहुत प्रचंड शक्तियाँ, बहुत उग्र शक्तियाँ, बहुत बड़ी शक्तियाँ आपके आसपास आना शुरू कर देती हैं। भले ही आपको दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन एकदम हैवी अमाउंट में आना शुरू कर देती हैं। अब हर कोई इसको संभाल नहीं सकता, ठीक है, हर कोई, क्या मुझे लग रहा है कि कोई नहीं संभाल सकता बिना गुरु मार्गदर्शन के। मैं भी नहीं संभाल सकती। लेकिन एक होता है ना, मैंने कहा कि अगर आपका क्राउन चक्र खुल जाएगा तो आप ही की शक्ति आपको बताना शुरू कर देती है कि कोई शक्ति आई है और ऐसी ऐसी दिखती है, दिखा भी देगी, इमेजिन भी करा देगी, आपको किताबें भी पढ़वा देगी। जैसे आपने आंखें बंद करी तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज में कुछ लिखा हुआ है। अब जब वो पढ़ोगे, आप पढ़ने के बाद जब अपनी आंखें खोलोगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा याद रहे, थोड़ा थोड़ा याद ना रहे आपको, लेकिन अगर याद है तो उसको कहीं पे लिख लो, डायरी पे नोट कर लो, और फिर उसमें उसको पढ़ के ध्यान लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आप ही की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आपके क्राउन चक्र, आपका ध्यान, आपकी शक्तियाँ, आपकी सिद्धियाँ और आपका काम, आपका कर्म अच्छा है तभी। अब मान लो आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, लेकिन आप किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे हो, या आपको आदेश आ रहे हैं कि आप हेल्प करो, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो रो रहे हैं, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसे में वो शक्ति कम भी हो जाती है। तो शक्ति बढ़ाने के लिए जन कल्याण भी करना ज़रूरी है, शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों के काम करना भी ज़रूरी, लेकिन ऐसे फोकट लोगों के काम भी नहीं करने। ऐसे लोगों के काम नहीं करने कि काम करने के बाद आप ही के ऊपर ट्रिगर पॉइंट आ जाए या आप ही को टेंशन हो जाए। ऐसे नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं, लेकिन उन लोगों को ना मंदिर में कुछ चढ़ावा नहीं देना। करोड़ों रुपए उनके बैंक में पड़े होते हैं, लेकिन क्या बोलूँ, अभी आप समझ जाओ। मतलब इसीलिए वो देवी देवता भी बराबर हिसाब किताब करते हैं हर किसी का। गरीब जो भी खाएगा पहला निवाला देवता को देगा, लेकिन अमीर का तो मतलब एक जैसे नहीं होते, बट फिर भी कोई कोई निकल आता है, ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि शक्तियाँ, सिद्धियाँ, जाप, ध्यान, अब सब एक तरफ है, लेकिन एक अकेला सिंगल जो है आपका कर्म है। आप मत करो जाप, आप मत करो सिद्धियाँ, आप मत करो शक्तियाँ, मत बुलाओ जाप करके, लेकिन अगर आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो शक्ति आपके साथ चलने शुरू कर देगी। कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको गुरु मिल जाएंगे, वो तो शक्ति को कार्य में कैसे लेना है वो भी बता देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके, टिल देन बाय।